Exercise 11C, question number 1. Find the amount and the compound interest on rupees 8,000 for 1 year at 10% per annum compounded half yearly. देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि पूछा क्या है। तो इसने हमसे पूछा है क्या चीज कि फाइंड अमाउंट। हमें क्या नहीं पता है, अमाउंट नहीं पता, ठीक है। और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं पता, ठीक है। ऑन रुपीज 8,000, तो प्रिंसिपल कितना है, वो है रुपीज 8,000। टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर। और ये 10% क्या है, ये है रेट। रेट दे रखा है आपको 10% पर एनम, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, आपने अब तक अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था और हम इसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा अलग डिफरेंट वे में। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर देखना है क्या कह रहा है ये कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहां पर ये जो वर्ड है ना हाफ ईयरली, इसको ध्यान रखना है। जब भी हाफ ईयरली लिखा हो तो यहां पर n में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से और यहां r में डिवाइड करना है 2 से। नहीं समझे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 100 को और 2 से मल्टीप्लाई इधर। ऐसा आपको कर देना है कब, जब लिखा हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इतनी बात आपको समझ गए हो तो फिर अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दे रखा है इन्होंने, वो है 8,000। तो आप लिखो 8,000, फिर लिखो 1 प्लस रेट। रेट कितना दे रखा है, लिखा है 10 अपॉन 100। और देखो मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, ठीक है। और इधर n इंटू 2 है। n क्या होता है, n होता है टाइम, और टाइम दे रखा है 1। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। तो आपने देखा 2 से तो हमने 100 को मल्टीप्लाई किया है और 2 से हमने n को किया है। कब, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा हो। तो अब इसको सॉल्व करने की बारी। देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। फिलहाल 8,000 तो ऐसे ही रहा, ब्रैकेट 2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, तो डिनोमिनेटर में तो 20 है। 21 से 20 प्लस 1, तो कितना हुआ 21 अपॉन 20। और पावर कितनी हो जाएगी, 2 1 जा 2। क्लियर। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो 8,000 एज इट इज, 21 अपॉन 20 की पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, वो भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 की टेबल से इसको कट करते हैं तो 2 4 जा और 0, और 2 की टेबल से इसको कट किया तो 20। आप जानते हैं 21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे क्या आएगा, 441। देखो 21 की 21 से कराओगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ठीक है, 441। और 441 की 20 से मल्टीप्लाई करनी है तो मैं सीधे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 0 लगाता हूं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 0। तो ये 8 8 2 0 रुपीज, ये क्या आया हमारा, क्या आया है ये अमाउंट। उसने हमसे पूछा था ना कि अमाउंट बताइए, तो अमाउंट पता चल गया कितना है, इतना। और अब क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट कितना दे रखा है, 8820, और प्रिंसिपल कितना है, वो क्वेश्चन में देखो कितना है प्रिंसिपल, 8,000। दोनों को माइनस करोगे तो 0 का 0, 2 का 2, 8 का 8, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, 820 रुपीज।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।